एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 3 प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं और उनके प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, ताकि आगे के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। प्रोनाउन प्रोनाउन इन वाक्यों को देखें। राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। राम एक विद्यार्थी है, वह क्लास 6 में पढ़ता है। सीता इज ए डांसर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक डांसर है, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड। द बॉयज आर absent टूडे, दे विल कम टुमारो। इन वाक्यों में आए शब्द ही, सी, इट और दे पर विचार करें। ये किसी न किसी नाउन के बदले प्रयुक्त है। ही का प्रयोग राम के बदले, सी का प्रयोग सीता के बदले, इट का प्रयोग कार के बदले और दे का प्रयोग बॉयज के बदले हुआ है। ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में प्रोनाउंस कहते हैं। आइए डिफिनीशन को पढ़ते हैं। डिफिनीशन: प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। दूसरा डिफिनीशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले। अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। प्रोनाउन नाउन के लिए आता है। प्रोनाउन की परिभाषा से स्पष्ट है, यह नाउन का सब्स्टिट्यूट है, नाउन के बदले आने वाला। जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग करना नहीं चाहते, तब उस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन की उपयोगिता को समझने के लिए इन वाक्यों पर विचार करें। राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन क्लास, राम रीड्स इन माई क्लास। राम इज absent टूडे बिकॉज राम इज इल। यहाँ राम नाउन का प्रयोग बार बार होने से संपूर्ण एक्सप्रेशन भद्दा सा लगता है, लग रहा है ना। अगर दूसरे और तीसरे वाक्य में राम के बदले ही का प्रयोग करें तो यह भद्दापन समाप्त हो जाएगा। जैसे देखते हैं, राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज absent टूडे बिकॉज ही इज इल। राम मेरा दोस्त है, वह मेरे क्लास में पढ़ता है, वह आज absent है क्योंकि वह बीमार है। अब उसके प्रकार का सर्वनाम के प्रोनाउन के प्रकार का अध्ययन करते हैं। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। 10वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 1. पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। इसका इंग्लिश है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, किसी न किसी पर्सन से संबंधित हो। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही, सी, इट एंड दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। इसलिए इन सातों प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस के रूप पे केस वाइज
सकते हैं जिन्हें इस सारणी से समझें। दोस्तों, इस सारणी को हमेशा के लिए कंटेक्स्ट कर लीजिए क्योंकि ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। दूसरा है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के दो प्रकार है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। इसके रूप है आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर, यस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, नो, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। इसको अगर ऐसे याद करें, अगर नॉमिनेटिव के बाद से ऑब्जेक्टिव केस याद करते हैं और उसके बाद से पॉजिटिव केस, तो ये याद करने में सहूलियत होगी। जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, नो चेंज, दे, देम, देयर, देयर्स। नोट पढ़ते हैं। नोट 1, पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को आप यहाँ देख रहे हैं। इनमें से माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है क्योंकि यह किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। जब ये नाउन के पहले प्रयुक्त होंगे तो एडजेक्टिव कहलाएंगे और अकेले कभी भी हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, हिज फादर इज अ टीचर, दोज आर योर बुक्स, हर सिस्टर इज अ डॉक्टर, दैट इज हर बुक, इट्स लेग्स आर ब्रोकन। इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। इन पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जैसे दिस बुक इज हिज, यह बुक उसका है। हिज यहाँ प्रोनाउन है। जब हिज का प्रयोग अकेला होगा तो प्रोनाउन होगा और उसके बाद नाउन रहेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। आई नो हर, हर प्रोनाउन है यहाँ पे। नोट 2, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जब प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इस स्थिति में वह अपने आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे ऊपर देख चुके हैं आप। 2, दूसरा प्रकार है पॉजिटिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है, अधिकार दिखाने के लिए अंडरलाइन कीजिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स। पॉजिटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, जैसा कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है। दैट बुक इज योर्स, वह बुक किताब तुम्हारा है। दीज आर आवर्स, ये हमारे हैं। दोज आर हिज, वे उनके हैं। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है। दोज चेयर्स आर देयर्स, वे कुर्सियाँ उनकी हैं। नोट, इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। जैसे दिस इज हिज कार, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, और दिस कार इज हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब भी हिज का प्रयोग नाउन के पहले होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा और नाउन के बाद अकेले प्रयोग होगा तो प्रोनाउन कहलाएगा।
जब प्रकार 3 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ्स, तो आवर प्लूरल में है, वी प्लूरल में, इसलिए उसका आवर सेल्फ होगा। यू का प्लूरल होगा योर सेल्फ, और दे प्लूरल है तो इसलिए उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्फ्स। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। इसमें अंडरलाइन कीजिए, काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the action done by the subject turn back upon the subject। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। सी रूइंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ चोट पहुँचाने, मदद करने और बर्बाद करने का असर खुद कर्ता पर है। कर्ता ने खुद को चोट पहुँचाई, कर्ता खुद की मदद कर सकता है, कर्ता ने खुद को बर्बाद किया। अतः माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ इन वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। 4 इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। इसके ऊपर आपने देखा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर कर्ता के अलावा किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब उससे इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ and themselves are called emphatic pronouns when they are used for sake of emphasize। इन वाक्यों में इनके प्रयोग को देखें। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को खुद से मारा, मैंने स्वयं बाघ को मारा। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोग ने स्वयं बाघ को मारा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं खुद को ऐसा कहा। दे देमसेल्फ सेड सो, उन लोगों ने स्वयं खुद को ऐसा कहा। यहाँ देखिए, यहाँ बाघ को मारा, बाघ पर प्रभाव पड़ रहा है, हम लोगों ने खुद बाघ को मारा। यहाँ पे दूसरे नाउन या प्रोनाउन प्रभावित हो रहे हैं। नोट, सेल्फ और सेल्फ के स्पेलिंग एवं प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ता है, जैसे माई सेल्फ, माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, आई इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कट दिस। हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, ही इट्स हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ सेड सो। हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ, सी इट्स हर सेल्फ, सी हर सेल्फ एट दिस। इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ, इट्स सेल्फ, इट सेल्फ कट दिस। 2 प्लूरल के साथ हमेशा सेल्फ्स SELVES जुड़ता है, जैसे आवर प्लस सेल्फ आवर सेल्फ, OURSELVES। वी इट आवर सेल्फ, देम प्लस सेल्फ देम सेल्फ, दे इट देम सेल्फ। 3 योर का प्रयोग हमें जब एक व्यक्ति के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जुड़ेंगे, लेकिन जब योर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जोड़ेंगे, जैसे योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ जब एक व्यक्ति हो, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों। 4 आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा।
बी, उसी प्रकार माई, हिम, हर और इट के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा। आइए इसके एक्सरसाइज 5 को करते हैं। डायरेक्शन, टेल विच प्रोनाउंस और एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस। अभी तक जितने पढ़ा है उसको इंडिकेट करना है, उसको बताना है। उन सारे का रिवीजन होने वाला है। दिस इज हिज पेन, हिज यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस पेन इज हिज, हिज पोजेसिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ डिड दैट, आई पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है। जब प्रभाव दूसरे पे पड़े तो इम्फेटिक होगा और खुद पे पड़े तो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्ट, वापस आना। दिस पेन इज हिज, तो हिज यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन है क्योंकि हिज के बाद नाउन नहीं है, और दिस इज हिज पेन, हिज के बाद नाउन है इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। दिस सी वॉश्ड हर सेल्फ, और खुद से साफ की। सी पर्सनल प्रोनाउन है और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब बनाइए, माई मदर लव्स मी। यहाँ माई है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मी पॉजिटिव प्रोनाउन है। टू है, दिस बुक इज हर्स, इसमें प्रोनाउन है हर्ष है, हर्ष यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन है। आवर्स इज ब्लैक, आवर्स इज ब्लैक, यहाँ आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। आवर काउ इज ब्लैक, चलिए आप लोग बनाइए। आवर काउ इज ब्लैक, आवर के बाद काउ है इसलिए आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दिस गार्डन इज देयर्स, यहाँ पे देयर्स प्रोनाउन है। देयर कौन सा प्रोनाउन है? पॉजिटिव प्रोनाउन है क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं है। 6, इट बिलोंग्स टू हर। एक्सरसाइज बनाने से पहले एक बार फिर से आप लोग पीछे का प्रोनाउंस रिवीजन कर लें। दिस गार्डन इट बिलोंग्स टू हर। बताइए इसमें प्रोनाउन, यहाँ पे हर प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। दिस कार इज हिज, हिज यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है। दिस इज हिज कार, हिज के बाद नाउन है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हर फेस इज ब्यूटीफुल, हर के बाद फेस है, फेस नाउन है इसलिए हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। 10, इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स क्या है? इट्स के बाद से कलर है, कलर नाउन है तो इट्स से क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। 11, सी प्रेज्ड हर सेल्फ, वह खुद की प्रशंसा करती है। हर सेल्फ क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई हेट माई सेल्फ पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। सी हर सेल्फ रोट दिस, सी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। हर सेल्फ क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। सी हर सेल्फ डिड दिस, यहाँ पे सी नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है और हर सेल्फ इम्फेटिव केस है। देखिए रिफ्लेक्सिव खुद करता पर प्रभाव पड़ता है और इम्फेटिव कोई वस्तु का, कोई नाउन, कोई दूसरे प्रोनाउन पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे वो काम किया, काम पर प्रभाव पड़ा। ऊपर
रोट है, जो कुछ लिखा उस लिखने पर प्रभाव पड़ा। 15 आई विल डू इट माई सेल्फ, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है और माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है। आई पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है। ही सी इंजॉयड हिमसेल्फ, ही पर्सनल प्रोनाउन है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 17 द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि खुद का हर्ट किया, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है। 18 दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, वे लोग खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो खुद को प्रभावित कर रहे हैं, तो देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुए। 19 वी आवर सेल्फ कैन डू इट, चलिए बनाइए आप लोग। वी आवर सेल्फ कैन डू इट, वी पर्सनल प्रोनाउन है, आवर सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है, कैन डू इट कोई काम कर रहे हैं उसको प्रभावित कर रहा है। 20 आई माई सेल्फ लॉक द डोर, यहाँ माई सेल्फ क्या है, इम्फेक्टिव प्रोनाउन है, आई पर्सनल प्रोनाउन है।